हेलो यूएस, कैसे हैं आप सब। फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का ये एपिसोड 6 है। अगर आपने अभी तक इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लेना। एपिसोड 6 का नाम है दिस इज़ अ विलेज। एपिसोड 6 की स्टार्ट होती है जब हम देखते हैं विंटर ख़त्म हो जाती है और हिराकू, टिया, लू घर से बाहर आते हैं और वो ज़ेबुटान को आवाज़ लगा ही रहे होते हैं। तभी ज़ेबुटान एक अलार्म बजाती है जिसका मतलब होता है कि कोई इस तरफ आ रहा है और वो फ्रेंडली नहीं है। उस बेल को सुनते ही हिराकू, टिया और लू आसपास देखने लगते हैं कि कौन है। तभी वो ऊपर देखते हैं तो एक वाइवर्न होता है, मतलब अ काइंड ऑफ ड्रैगन, जो उनकी विलेज की तरफ आ रहा होता है और वो बहुत ही बड़ा होता है। वाइवर्न को देख के हिराकू, टिया और लू तीनों के तीनों घबरा जाते हैं और वो पॉसिबिलिटीज लगा रहे होते हैं कि उससे कैसे बचे। तभी वो वाइवर्न वहाँ पे एक फायरबॉल अटैक करता है जिसे टिया और लू डिफेंड करती हैं, लेकिन वो ये समझ जाती हैं कि उसके अटैक्स को वो डिफेंड नहीं कर पाएंगी अगर वो ऐसे ही अटैक करते रहा तो। हिराकू भी सोच रहा होता है कि वो जंगल में भागें, कि वो किस साइड जाएं कि वो उस वाइवर्न से बच सकें। वो समझ जाता है कि वो कहीं भी चल जाए वो वाइवर्न उनको मार ही देगा। इन्हीं सब के बीच में जब वो उन सबको बचाने की सोच रहा होता है वो माइटी टूल को समन कर लेता है और माइटी टूल अपने रियल अवतार में आता है जो कि एक स्पेयर होता है। इसे देख के हिराकू पहले तो शॉक होता है, लेकिन वो कहता है इस सब के लिए टाइम नहीं है, इसलिए वो वाइवर्न पे अटैक करता है। हिराकू का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो वाइवर्न के तीनों डिफेंसेस को तोड़ के उसके पंख पे लगता है और हिराकू का दूसरा अटैक वाइवर्न के चेस्ट के आर पार हो जाता है। ये देख के टिया और लू शॉक्ड होते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो गया। इसके बाद वो सब जंगल में वाइवर्न को देखने जाते हैं, जहाँ पे हिराकू देखता है कि उसने उसको मार ही दिया है। और इसके बाद वो टिया और लू से पूछता है कि ये वाइवर्न यहाँ पे कैसे आ गया, क्या किसी ने इसको हमें मारने के लिए भेजा है। टिया कहती है अगर ये वाइवर्न किसी का होगा भी तो कोई इतना वैल्यूएबल क्रीचर यहाँ पे नहीं भेजेगा। हम कह सकते हैं कि एक जंगली वाइवर्न होगा जो गलती से इस साइड आ गया है। हिराकू कहता है चलो कह सकते हैं कि आज हमारा लकी दिन था कि हम बच गए इससे। वैसे क्या हम इसे खा सकते हैं। इतना कहते ही वो सबके सब वाइवर्न को घर में लेकर आते हैं और हिराकू उन सबके लिए वाइवर्न की डिशेज बनाता है, जिसे देख के सबके सब बहुत खुश होते हैं और बड़े आराम से खाते हैं। जब सब खाना खा रहे होते हैं रू टिया से पूछती है कि क्या तुम हिराकू का स्पेयर रोक पाती। टिया कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अटैक इतना पावरफुल था कि वो वाइवर्न के तीनों डिफेंसेस को तोड़ के उसके चेस्ट के आर पार घुस गया, जैसे कि वो कुछ था ही नहीं। ये सब हिराकू सुनता है, लेकिन टिया और लू उसको कहती हैं कि कुछ नहीं, हम तो ऐसी बात कर रहे थे। फिर हम देखते हैं नेबरिंग कंट्रीज तक ये खबर पहुंच गई होती है कि किसी ने वाइवर्न को 2 अटैक में मार दिया है। सबसे पहले हमें डीमन लॉर्ड का कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड के तीनों जनरल बात कर रहे होते हैं। उसमें से जो उनका मेन कमांडर होता है बीजल, वो उनको बता रहा होता है कि एक वाइवर्न को मार दिया गया है और वो भी 2 ही अटैक में। ये सुन के जो बाकी 2 कमांडर होते हैं वो शॉक में चले जाते हैं। वो कहते हैं एक वाइवर्न को मारने के लिए हमारी पूरी फोर्सेस चाहिए होती हैं, तब जाके हम एक वाइवर्न को मार पाते हैं, और ये कौन है जिसने 2 अटैक में मार दिया। अभी हम दूसरी कंट्री का सीन देख पाते हैं, ड्रैगन की कंट्री का, जहाँ पे जो उस कंट्री का राजा होता है ड्रैगन, वो अपने बटलर से पूछ रहा होता है क्या ये सच है कि एक वाइवर्न को 2 अटैक में मार दिया गया। उसका बटलर कहता है हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो ड्रैगन कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि अगर मैं वहाँ होता तो क्या होता। वो बटलर कहता है मुझे माफ करें, लेकिन वो स्पेयर आपके भी चेस्ट के आर पार हो सकता था। इतना सुन के वो ड्रैगन कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। वो बटलर कहता है अच्छा होगा कि हम वहाँ पे अटैक ना ही करें। अगले दिन हिराकू अपनी फील्ड में आता है, तो वहाँ पे कुछ जामुन उगा रखे होते हैं। वो कह रहा होता है कि कल जो हमने वाइवर्न का मीट खाया है वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन बस एक चीज की कमी थी, वो है वाइन। वो इतना कहता ही है कि तभी पीछे से रू टिया आती है। वो कहती है क्या हम तैयार हैं। हिराकू कहता है हाँ, अब हम बनाएंगे वाइन। हिराकू कहता है वाइन इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी इन सबको, और हम अपने काम में लग गए। इसके बाद हिराकू बताता है सारी की सारी एल्फ बहुत ही खुश होती है जब मैंने उनसे कहा कि हम वाइन बनाने वाले हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी से सारे ग्रेप्स को हार्वेस्ट कर लिया और उसके बाद मैंने माइटी टूल को समन करा जिससे हम उन जामुन को एक वाइन में कन्वर्ट कर सके। तो वो उन सबको बताता है कि इस जामुन के ऊपर आप सबको चढ़ना है और इसका जूस बनाना है। पहले तो सब कहते हैं इस पे हम क्यों चढ़े, लेकिन फिर हिराकू समझाता है ये नेसेसरी है। सब ट्राई करते हैं लेकिन फेल हो रहे होते हैं। तभी एल्फ के बीच में 2 लड़कियां होती हैं। वो कहती हैं कि क्यों ना हम गाना गाएं और तुम सब उसकी रिदम पे नाचो, तो इससे एक रिदम बन जाएगी और काम भी आसान हो जाएगा। वो सब ऐसे ही करती हैं और इन सब में सक्सेसफुल भी होती हैं। हिराकू भी इनको ज्वाइन करता है। इसके बाद हम देखते हैं उन सब ने मिलके 16 बैरल वाइन तैयार कर दी होती है। हिराकू कहता है हमने कुछ ज्यादा नहीं बना ली। तो सब कहते हैं उन सबको इन्हें पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हिराकू कहता है ये मत कहो कि
अब ये भी कम पड़ेगा। इसके बाद हम गॉड रेल्म का एक सीन देखते हैं जहाँ पे जिस गॉड ने हिराको को पहले तो गलती से मार दिया था और उसके बाद उसको उसकी नई लाइफ में भेज दिया था माइटी टूल के साथ। हम देखते हैं उन गॉड की जो डॉटर होती है जो कि फार्मिंग की गॉड है, वो उनको डांट रही होती है क्योंकि पहले तो उसके फादर ने गलती से एक ह्यूमन को मार दिया और उसको छुपाने के लिए उन्होंने एक डेथ ऑफ फॉरेस्ट में उसको भेज दिया जहाँ पे वो तुरंत मर सकता था। लेकिन वो गॉड समझा रहे होते हैं कि देखो वो कितना खुश है, वो यहाँ पे कितने सारे फ्रेंड बना चुका है और वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है। गॉडेस कहती है कि ये कोई पॉइंट नहीं है और तुमने उसको वो माइटी टूल क्यों दिया। वो गॉड कहते हैं मैंने तुमसे पूछा था, लेकिन वो गॉडेस कहती है तुमने ये नहीं कहा था कि तुम एक इंसान को दे रहे हो, वो वेपन उस बंदे को मार सकता है। वो गॉड कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसे एक हेल्दी बॉडी दी है जो कि उसको बार बार रिकवर कर देती है। वो गॉडेस कहती है चलो मैं बाकी सबको जाने देती हूँ, लेकिन ये जो स्टैचू जो मेरा होना चाहिए था वो एक बुढ़े का क्यों है। वो गॉड कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो उसने खुद ही बनाया है। वो गॉडेस कहती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वो अपने पापा को 300 साल की सजा सुना देती है कि वो तो गॉड रो रहे होते हैं। फिर सीन वापस से हिराको पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ज़ेबुटन वापस से एक अलर्ट का अलार्म बजाती है, जिसके बाद हिराको अपना स्पेल लेके जंगल में जाता है और वो देखता है कुरो और बाकी वुल्फ ने मिलके लड़की को दोबारा से पकड़ रखा है। और ये सेम वही सीन होता है जब वो पहली बार रू से मिला था। हिराको कहता है मुझे डेजा वू क्यों लग रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं रू पहचान लेती है, वो उसकी सिस्टर होती है फ्लोरा। इसके बाद हिराको फ्लोरा को लेके अपने घर में आता है। फ्लोरा रू से बात करती है, कहती है मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पर आई जब मुझे पता चला कि वो काले दिल वाली एंजल तुम्हारे पीछा कर रही है और तुम्हें मारना चाहती है। इतने में ही लिया फ्लोरा के पीछे आती है और वो उसको एंग्री मोड में देखती है और कहती है तुमने किसको कहा काले दिल वाली एंजल। ये सुन के फ्लोरा डर जाती है। फ्लोरा कहती है मुझे अभी भी शक हो रहा है ये मामूली सा बंदा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है। तभी बाकी डॉग्स वापस से उस पर अटैक करने वाले होते हैं। हिराको उन सबको रोकता है। रू बताती है फ्लोरा को कि ये जो इतने सारे इन्फर्नो वुल्फ है यहाँ पे वो सब हिराको के ही हैं और मेरे पति ने अभी अभी हाल ही में एक वाइवर्न को भी मारा है। इतना सुन के फ्लोरा हिराको के आगे झुक के उसे सॉरी बोलती है। हिराको कहता है कुरो तुम सब एक वुल्फ हो और इन्फर्नो का मतलब क्या है। तभी कुरो एक बड़ी सी फ्लेम निकाल के दिखाता है और हिराको देख के बड़ा खुश होता है। रू कहती है क्या तुम नहीं जानते थे ये वुल्फ हैं, तुम इतने टाइम से इनके साथ रह रहे हो। फिर शाम को हिराको फ्लोरा को एक बहुत ही अच्छी मील देता है और कहता है ये एक अपॉलॉजी है कि डॉग ने जो तुम्हारे साथ कर रहा था, इसके लिए मैं तुम्हें एक अच्छी सी मील दे रहा हूँ, एंजॉय करो इसको। उसे खा के फ्लोरा बहुत खुश होती है और वो कहती है ये सब तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया था। और अगले दिन हिराको से कहती है मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी और यहीं पे रहने लगूंगी तब मैं। और एक मंथ बाद ऐसे ही होता है, फ्लोरा वापस आती है लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी मेट्स लेकर आती हैं, गाय भी लेकर आती है। हिराको कहता है इन सब की क्या जरूरत थी। फ्लोरा कहती है ये मेट्स है जो यहाँ पे सारा काम करेंगी आज से, मैं कुछ गाय भी लाई हूँ जो हमें दूध देंगी, बहुत ही अच्छा। हिराको कहता है ओ ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, अब हम दूध से पनीर मक्खन चीज सब बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टिया कहती है रू के साथ उसकी सिस्टर भी आ गई है और मेट्स भी आ गई हैं, वो बहुत पावरफुल हो गए हैं। एल्फ भी बहुत सारी हैं, वो भी बहुत पावरफुल हैं। कुरो के साथ उसकी पूरी फैमिली है, वो भी बहुत पावरफुल है। और ज़ेबुटन के साथ उसके बच्चे हैं, वो भी बहुत पावरफुल है। मैं ही अकेली रह गई हूँ और मैं बहुत वीक हूँ। इसके लिए वो हिराको के पास जाती है और कहती है मैं अभी अब कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। हिराको कहता है ठीक है। कुछ दिन बाद जब लिया वापस आती है, वो अपने साथ अपने कुछ सैनिक लेकर आती हैं जिनको उस वर्ल्ड में किलर एंजल्स बोला जाता है। हिराको को वो नॉर्मल से सैनिक लगते हैं और लिया कुछ लिजर्ड मैन भी लेकर आती है ताकि वो लेबर का काम कर सके, प्लस वो कुछ चिकन भी लेकर आती है जो एग दे सके। हिराको ये सुन के बहुत खुश होता है कि अब उनके पास चिकन है तो अब वो एग्स भी खा पाएंगे। ये सब सुन के लिया बहुत खुश होती है। फिर हिराको बताता है कि जो मेट्स वहाँ पर आई हैं वो पूरे घर को अच्छे से संभाल रही होती हैं और वो मेट्स एक ओगर फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसके बाद वो बताता है कि वो मेट्स सारा काम तो बहुत अच्छे से करती हैं लेकिन कुकिंग के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो उनको कुछ कुकिंग के मेथड सिखाता है जिसे वो मेट्स बहुत ही जल्दी सीख लेती हैं और हिराको के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाने लगती हैं। फिर हिराको बताता है कि लिया जो अपने साथ अपने को सैनिक लेकर आई होती है वो इसलिए लाई होती है ताकि वो पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर सके। ये देख के हिराको बहुत सेफ फील करता है और वो बताता है जो लिजर्ड मैन आए हैं वो लेबर का काम कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। इसके बाद वो कह रहा होता है कि अब तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए हैं। इसके बाद वो कहता है चलो काउंट करते हैं कितने हो गए। और वो जब वो काउंट करता है तो उसे पता चलता है कि बहुत ही सारे हो गए हैं। तभी वहाँ पे लिया आती है और वो कहती है हिराको मैं बहुत सारी एल्फ लेकर आई हूँ जो उस फॉरेस्ट में भटक रही थी। हिराको कहता है और एल्फ, अरे यार। वो देखता है बहुत सारी फीमेल एल्फ होती है। वो लिया से कहता है बाकी मेंस का है।
ये सब के सब तो वुमेन है। लिया कहती है हमारे जितने भी मर्द थे वो सब मर चुके हैं वॉर में, हम सिर्फ महिलाएं बची हैं, अबला नारी। लेकिन अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब हम यहाँ सेटल होंगे और उसके बाद हम रिप्रोड्यूस करेंगे। हिराको कहता है ऑल द बेस्ट। लेकिन वो मनी मैन कहता है मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये कैसे करने वाले हैं। ये सब देख के हिराको हर स्पीसीज के लीडर को बुलाता है और उन सबसे बातचीत करता है कि अब ये जगह बहुत ही बड़ी हो गई है, पहले ये सिर्फ मेरा घर था लेकिन अब यहाँ पे बहुत तरह के लोग रहते हैं और ये एक तरह का गांव बनता जा रहा है, तो हमें इसको कुछ एक नाम देना पड़ेगा। वो सब एग्री होते हैं और सब अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। रू कहती है ये गांव तुमने बनाया है तो ये तुम्हारे नाम पे हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। हिराको कहता है नहीं, मेरे नाम पे ये गाँव अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद जो मेड होती है वो कहती है तो क्यों ना जो इस फॉरेस्ट का नाम है उसी पे इस गांव का नाम रखा जाए। हिराको कहता है क्या नाम है वैसे इस फॉरेस्ट का। वो मेट कहती है फॉरेस्ट ऑफ डेथ। ये सुन के हिराको कहता है ये नाम रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि यहाँ पे मरे हुए लोग रहते हैं या फिर लोगों को मारा जाता है, ये नाम रिजेक्ट। इसके बाद ज़ेबुटान इशारा करती है कि याला गेट खोलूं। हिराको कहता है अच्छा याला गेट खोलना है। जैसे ही हिराको गेट खोलता है वो बड़े से पेड़ को देख पाता है जहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वो कहता है इस गांव का नाम होगा द ग्रेट ट्री विलेज। ये नाम सबको अच्छा लगता है और सबकी सहमति के साथ उस गांव का नाम अब द ग्रेट ट्री विलेज रखा जाता है। और शाम को हिराको फिर सबके सामने अनाउंस करता है कि आज से इस जगह का नाम द ग्रेट ट्री विलेज होगा और इसी बात पे आज हम अपनी वाइन की पहली बोतल खोल रहे हैं, एंजॉय योरसेल्फ। लेकिन पार्टी स्टार्ट होती उससे पहले ही सब हिराको को मेयर बोलने लगते हैं। सुन के हिराको कहता है ये सब तो हमें बाद में डिसाइड करना होगा, सब वोटिंग करेंगे तब हम कहेंगे कि कौन मेयर बनेगा कौन नहीं। लेकिन रू आती है, वो कहती है तुम क्या कह रहे हो, तुमने ही इस गांव की नींव रखी है तो तुम ही यहाँ के मेयर हुए ना। इसके बाद हिराको भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है और वो कहता है यहाँ का मेयर होने के नाते मैं तुम सबको आदेश देता हूँ, लेट्स एंजॉय द पार्टी। और इसके बाद सबके सब वाइन पीने लगते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हिराको सोच रहा होता है कि पिछले जन्म में मैं कैसे अपनी पूरी जिंदगी बेड पे गुजार रहा था और इस जन्म में मेरे पास इतने सारे लोग हैं और मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। ये एक तरह का सपना सा लग रहा है। हिराको सिर्फ सोच ही रहा होता है, अभी टिया उसे नोटिस करती है और उसे अपने पास बुलाती है। वो कहती है तुम क्या सोच रहे हो। हिराको कहता है मैं सोच रहा हूँ कि ये कितनी अच्छी जगह बनती जा रही है, एक तरह की ड्रीम लाइफ लग रही है मुझे तो। टिया कहती है हाँ ये भी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह पे रहूंगी, एक तरह का सपना ही लग रहा है। और तभी वो दोनों इस बात पे चेयर्स करते हैं। लेकिन रू उठती है और वो कहती है तुमने मुझे कैसे अलग छोड़ दिया। वो भी चेयर्स करती है और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है, जहाँ पे हिराको उस गांव का मेयर बनता है और गांव का नाम रखा जाता है द ग्रेट ट्री विलेज। के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय।